ये जी पहुंचे दुनियापुर। अब आप देखें दुनियापुर में पानी का हाल देखें। ये है जी पानी और ये है जी हमारा पाकिस्तान। चारों तरफ पानी है। और अब मुझे इस शहर का बिल्कुल नहीं पता कि यहाँ पे कोई गटर कितना का खुला हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसा गुजर रहा है जी आपका रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। मौसम के उतार चढ़ाव के साथ पोल्ट्री में बड़े मसाइल पैदा होना शुरू हो गए हैं। उसमें पहला मसला जो ज़्यादा देखने में आ रहा है एंडी का प्रॉब्लम है। इस वक्त भी मैं सफ़र के दौरान हूँ, एक शेड के ऊपर जा रहा हूँ जहाँ पे 34 दिन के ऊपर एंडी के निशान मिले हैं। तो अब प्रॉब्लम ये है कि माल अभी 1700 ग्राम का है। मैं रास्ते में हूँ, कहीं पे धूप आ रही है, कहीं पे छांव बन रही है। ये सारे मामलात मौसम का तार चढ़ाव, कभी आंधी आ जाती है, कभी बारिश आ जाती है। इसमें बर्ड का जो इन्वायरमेंटल स्टेटस है ना वो डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से बर्ड इम्यूनो सप्रेशन में चला जाता है। आंधियां वायरस को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देती हैं। बारिशें मौसम को अचानक ठंडा कर देती हैं। ब्रूडर चलाने की ज़रूरत पेश आती है। अब उस परिंदे पे हम ब्रूडर चला रहे होते हैं जो ऑलरेडी इकोलाई से लड़ रहा है, जिसमें ऑलरेडी रेशा बना हुआ है। जब हम फिर ब्रूडर चलाते हैं तो फिर वो एक नया मसला, एक नए लंग्स के साथ इशू स्टार्ट हो जाता है। आप देखें अभी धूप आना शुरू हो गई है, आसमान पे बादल भी हैं। अब ये बारिशें एक तरफ तो खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा रही हैं, बहुत ज़्यादा शदीद डैमेज कर रही हैं, साथ साथ ये हमारी पोल्ट्री को भी डिस्टर्ब कर रही हैं। वक्त के ऊपर जो अल्लाह की तरफ से बारिश आती है वो रहमत बन जाती है, और जब वो बेवक्त आती है तो वो रहमत बन जाती है। ये अल्लाह के फ़ैसले हैं, इसमें बंदा कुछ नहीं कर सकता। हम सिर्फ अल्लाह से रहम का तलबगार हो सकते हैं। तो देखते हैं, बर्ड इस वक्त डिस्टर्ब है तो सही। कल किसी एक दोस्त फार्मर ने एक तस्वीर भेजी थी, मैं आपको साथ शेयर करता हूँ। अब ये चूज़ा पहले हफ्ते का भी नहीं है और इसके अंदर आप देखें निशान है। ये तो खैर टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा हो तब भी आ जाते हैं, फीवर ज़्यादा हो तब भी आ जाते हैं, लेकिन कंडीशंस अलार्मिंग है। वायरल अटैक्स बहुत ज़्यादा हैं। तो आपने अपने बर्ड का ख्याल रखना है, क्योंकि ये फ्लॉक कमाई वाले भी नहीं हैं। ठीक है, रेट नीचे चला गया हुआ है। अगर इन्हीं रेट्स के ऊपर आप माल बेचते हैं तंदुरुस्त करके भी, तब भी प्रॉब्लम है, आपको लॉस है। अगर यही माल डिस्टर्ब हो जाएगा तो फिर तो सरासर लॉस है। कहीं पे पैसे चार कमाने की कुछ बेहतरी की तरफ आते हैं तो वो फिर आगे से वायरल अटैक हो रहे हैं। वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया, लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा तब ताकि आपको मेरे चैनल की नोटिफिकेशंस बराबर मिलती रहें। ये जी पहुंचे दुनियापुर। अब आप देखें दुनियापुर में दुनियापुर शहर। पानी का समुंदर क्रॉस करने के बाद हम दुनियापुर शहर एंटर हो गए हैं। मैं भी पहली दफ़ा आया हूँ, गुजरते तो ज़रूर हैं लेकिन देखा पहली दफ़ा है इसको। $2,000 years later. जी शेड से मैं होलिया हूँ, मैं वापस आ रहा हूँ। कस्टमर प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए मुझे उन्होंने कहा कि आप शेड और की वीडियो ना बनाएं अंदर बाहर से। तो मैंने जस्ट बर्ड के अंदर से कुछ स्नैप्स लिए हैं और मोर्टेलिटी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर मैंने इनकी तस्वीरें खींची हैं। इसको खोदा पहाड़ निकला चूहा तो नहीं कहेंगे, क्योंकि सुबह वाली 10 मोर्टेलिटी के अंदर 5 में उनको निशानात मिले थे। अभी मैंने जितने भी परिंदे खोले हैं उनमें पोटे के अंदर कोई निशान नहीं आया। जो मुझे इसमें साइन और सिम्टम्स मिले हैं वो हैं टॉक्सिसिटी। मैंने उन्हें कहा कुछ टॉक्सिन बाइंडर्स आप इस्तेमाल करा रहे हैं। वो शुरू दिन से अब तक इन्होंने ना पानी के अंदर ना फीड के अंदर किसी किस्म का कोई टॉक्सिन बाइंडर शामिल नहीं किया। अब टॉक्सिसिटी भी है, साल्मोनेला भी बहुत ज्यादा है, आवाजें इतनी ज्यादा है कि अंदर बर्ड जो है वो खर खर करने लगा हुआ है। ये सारे मसाइल इकट्ठे हैं। 2-3 दिन पहले इन्होंने टाइलोसिन डॉक्सी का पानी भी इस्तेमाल कराया, उसके इस्तेमाल से कहते हैं जी कुछ बेहतरी आई है।
अब इस सारे सिनेरियो में इनका थोड़ा सा शेड्यूल मैंने चेंज किया है। इसमें सबसे पहले इन्हें कहा है कि 8 घंटे के लिए आप कोई भी अच्छा इम्यून बूस्टर दें, कोई एंटीवायरल दें, कोई इम्यून बूस्टर दें। 8 घंटे लगातार थोड़ा स्ट्रॉन्ग डोज के अंदर 1 सीसी 1 लीटर के अंदर उसको चलाएं। 12,000 लीटर पानी पी रहा, 30,000 चूजा है। 4,000 लीटर पानी ये लिखा है इम्यून बूस्टर का। इससे अगला पानी के अंदर टॉक्सिन बाइंडर चलेगा एक के अंदर, साथ उसके लिवर टॉनिक चलेगा और इलेक्ट्रोलाइट्स चलेंगे। चूजा खुश्क हो रहा है। इससे अगला पानी हम इसको देंगे मेंथोल और ऑर्गेनिक एसिड। मेंथोल यानी एसेंशियल ऑयल्स के साथ ऑर्गेनिक एसिड ऐड हो सकता है। अच्छा, ये 2 चीजें ये 3 हमने चीजें चेंज की हैं और साथ में इन्हें फीड वाला टॉक्सिन बाइंडर इस्तेमाल करने का मशवरा दिया है कि आपने फीड वाला टॉक्सिन बाइंडर भी लाजमी इस्तेमाल कराना है, 150 ग्राम फी बोरी। अब ये शेड्यूल लिखने से पहले इन्हें कहा है कि आप अच्छी सी फ्लशिंग दे दें। गुर्दे बहुत ज्यादा उठे हुए थे, कलमी शोरा ले लें, नुशादर ले लें, मीठा सोडा ले लें। आपने देसी फ्लशिंग देनी है तो ये कर लें। अगर आपने पोल्ट्री साइड की फ्लशिंग देनी है तो एक के अंदर कोई अच्छा फ्लशर, साथ सिट्रॉल का और सिरका डाल के आप इसकी फ्लशिंग दे दें। मुझे इसमें ऐसा कोई निशान वगैरह एंडी वगैरह का नहीं मिला। जितने भी बर्ड थे वो बीट तो कर रहे थे, बुखार वाली सफ़ेद रंग की, ठीक है। अंदर चूज़ा आवाज़ें वगैरह भी कर रहा है, चीखों की आवाज़ भी आ रही है। एक आम अजम्पशन ये है मेरा ख्याल के एंडी की इसमें स्ट्रेस एंडी का हो सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन्होंने कभी भी शेड के ऊपर किल्ड वैक्सीन नहीं की, एंडी का किल्ड इंजेक्शन नहीं लगाया, सिर्फ लाइव वैक्सीन की है। तो ये आम ख्याल हो सकता है कि इसमें एंडी का वायरस प्रवेल कर रहा हो, लिहाजा एंटीबायोटिक बंद करवा के स्पोर्टिव थेरेपी देने का मकसद ये है कि अगर कोई वायरस शेड के अंदर है तो वो निकल के सामने आए। तो आपकी क्या राय हो सकती है इस बारे में कि क्या ये टॉक्सिसिटी है, बुखार बिगड़ा हुआ है, या वाकई ही शेड के अंदर वायरस था? ये अपने कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार करना है। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता भी हूँ, जवाब भी देता हूँ। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं मैं इस तरह का कंटेंट बनाता रहूं, आप लोगों की हेल्प होती रहे, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। patreon.com पे एज लो एज $5, बड़े थोड़े से बनते हैं $5। मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर आप फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर रब्ता करें। रमज़ान में थोड़ा सा आगे पीछे लेट रिप्लाई हो सकते हैं। ग्रुप में अगर आप ऐड हो जाएँ तो मैं रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल और जल्द से जल्द देता रहूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।